हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं। आपको भी पता है कि आपके सेकेंड पार्ट में, केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में नेमिंग रिएक्शन 5 नंबर का 100 में 100% पूछा जाएगा। कभी कभार होता है भैया 10 नंबर के बन जाते हैं, नहीं तो 5 नंबर का तो 100% श्योर है रसगुल्लों आएगा क्वेश्चन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड केमिस्ट्री में चलता क्या है, नेमिंग रिएक्शन, प्रयोगशाला विधि, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, यही सब तो है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम भैया बता दिया ना कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो नेमिंग रिएक्शन है भैया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, एकदम माइंड खुला रखना, ठीक है ना। जो कुछ भी आज हम आपको देने वाले हैं माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, साथ ही अपने कॉपी में भी छाप लेना। कॉपी और पेन लेकर के बैठना, क्योंकि इसी से आपका प्रैक्टिस होगा और जितना ज़्यादा लिख कर तैयार करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो बोल देता है टिप्पणी की तरह, तो भैया बोल देगा कि टिप्पणी लिखिए, और कोष्ठक में लिख देगा केवल रासायनिक समीकरण। तो ये तो हम जो हिंदी में लिख देते हैं, इतना आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना बच्चों, इसके लिए टेंशन ना पालो। केवल और केवल जो भी हम रिएक्शन देखेंगे वही याद करना है। ये तो आपके याद करने के लिए हमने लिख दिया है, ताकि हमारे प्यारे रसगुल्ले मतलब भ्रमित ना हो, आराम से याद कर लें। ठीक, पहला है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देखते हैं भैया। कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो जब सांद्र NaOH यानी कास्टिक सोडा या KOH के साथ क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, साथ में एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया। आपको वहां पर इतना रटने की नहीं जरूरत है। हम फिर से बोल देते हैं बच्चों कि आपको यहां इतना नहीं रटना, बस इतना हाँ याद रहे कि जब एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण यानी साल्ट बनता है और साथ में एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को ही कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए रिएक्शन लिखते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए भैया रिएक्शन देखते हैं। तो एक हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक। एक एल्डिहाइड, तो जैसे अल्फा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु ना हो, HCHO। देखिए CHO भाई जहां पर होता है वही तो एल्डिहाइड होता है ना। तो HCHO यहाँ फार्मेल्डिहाइड हमने लिख लिया। अब फार्मेल्डिहाइड साथ में इसकी क्रिया कराना है NaOH या KOH के साथ, तो भैया हमने NaOH लिख लिया, ठीक है ना। NaOH या फिर KOH है तो हम क्रिया कराएंगे। अब जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा भाई, तो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई साल्ट बनेगा, तो यहां पे HCOONA, ठीक, तभी तो ये लवण बनेगा। और जब भी COO होता है और उसके बाद वहां पर क्या आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। COOH जब होता है बच्चों तभी तो उसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं। और साथ में यहां पे ध्यान देना, अब क्या बचेगा आपका, एक हम एल्कोहल निकाल देंगे CH3OH, ठीक है ना। तो शायद थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, एक बार बच्चों अच्छे से आप मन लगाकर देख लेंगे रसगुल्लों तो एकदम से आसान हो जाएगी यह प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना रसगुल्लों, ये जो रिएक्शन है भैया बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। चलिए गिनते हैं। अगर यहां पर देखें भैया सोडियम एक है बराबर, फिर हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखिएगा 3 1 4 4 1 5 हाइड्रोजन। अब यहां पर देखें तो भैया यहां पर एक है, यहां पे वो है। तो एक काम करते हैं, अगर बच्चों यहां पर हम 2 लगा दें, ध्यान से समझना, अगर हम 2 लगा दें तो भैया 2 हाइड्रोजन, ये 2 दूना 4 और एक यहां है 5 हाइड्रोजन, बात बराबर। अब कार्बन देख लेते हैं, 2 कार्बन है बच्चों, इधर पर 1 कार्बन यहां है, 1 कार्बन यहां है, 2 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 1 भैया, 2 यहां है, 1 यहां, 3 ऑक्सीजन, तो 2 1 3 ऑक्सीजन, बात एकदम
क्लियर है, ठीक है ना, एकदम कहानी साफ है भैया। तो यही क्या हो जाएगा, नाम पढ़ेंगे तो Na होता है तो सोडियम है। अब जब भी बच्चों HCOO हो, HCOO हो तो इसको फार्मेट पढ़ते हैं, तो सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट बोले तो हमने बताया ना कि ये क्या है, साल्ट यानी एक लवण है, ठीक। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, देखिए एक कार्बन है तो मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, मेथिल एल्कोहल। बाकी भैया यहाँ तो हमने बताया ना कि ये आपका एक एल्डिहाइड है, ठीक, एल्डिहाइड समूह का है तो नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। तो इतना याद रखना, तो हम लिखना चाहते हैं, लिख भी सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कोई भी एल्डिहाइड रहेगा यहाँ पर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, ठीक है ना। बात मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है, इतना हिंदी वाला नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना बच्चों, जिसमें क्या है कि भैया एल्डिहाइड जब NaOH यानी क्या है कि क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों, एक क्या है एसिटिक अम्ल का कोई लवण बनाएगा, साथ में भैया एल्कोहल, एल्कोहल में OH होता है, और जब भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो COO होता है। इतना अपने माइंड में याद रखना, ठीक है ना, ठीक। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हो गया भाई, चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला। नेक्स्ट है स्मिट अभिक्रिया। क्या है भाई, स्मिट अभिक्रिया, ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला ना कि जितनी रिएक्शन है इस चैप्टर के सब अपने आप में एक से बढ़कर एक है भैया, ठीक। स्मिट अभिक्रिया, देखिए बच्चों स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्या होता है कि जब मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसमें COO हो, ठीक है ना, अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब बनता है प्राथमिक एमीन। चलिए ले लेते हैं भाई, तो हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लेते हैं, जैसे CH3COOH, हमने एसिटिक अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल ले लिया, इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक से, हाइड्रोजोइक का फार्मूला होता है भैया N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो जब इसकी क्रिया कराते हैं रसगुल्लों तो क्या बन जाता है भैया, तो क्या बनेगा, देखिए प्राथमिक एमीन, यानी CH3 यहां से उठाएंगे रसगुल्लों, CH3। अब यहां पे N3H है तो हम क्या करते हैं, NH और एक H ये ले लेते हैं NH2, एमीन, तभी तो पढ़ा जाएगा भैया, जब NH2 होता है एमीन पढ़ते हैं। तो यहां पे CH3 NH2, एक H ये वाला गया, एक H ये, तो H2 हो गया। अब यहां पर N2 बचा है तो बच्चों N2 भी निकल जाएगा, ठीक। साथ में और क्या बचता है बच्चों, COO बचा है, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा CO2, यानी COO है ना, तो यानी CO2, तो यही क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन हो जाएगा। क्या बनता है, तो हमने बताया ना कि भैया आपका कोई एक प्राथमिक एमीन, ठीक, डायरेक्टली एक एमीन लिख लेते हैं। वैसे नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो एक पे मेथ होता है तो मेथेन एमीन है, ये नाइट्रोजन है, ये CO2 है, ये है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा भैया। और ये आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, जो सिरका वाला भैया बनाने की विधि हमने देखा है, एसिटिक अम्ल। समझ में आया, सिंपल सा रिएक्शन है कि जब क्या करते हैं भैया, और किसकी उपस्थिति में रसगुल्लों, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है ना भैया, किसकी उपस्थिति होती है, तो यहां पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो ये हो जाएगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आपको जो है ना ये नहीं याद करना हिंदी वाला, आपको वहां पर जो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे बच्चों तो केवल पूरा या ऐसे ही लिखेंगे बाबू, यानी यहां पर ये लिख देना है, ये लिख देना है सांद्र H2SO4, फिर ये भाई गर्म करने का ये प्रतीक है, फिर आप मतलब क्या आपका कंपाउंड बन रहा है वो लिख देना है बस बच्चों, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए।
हो गया भैया, 1 मिनट। चलिए हो गया भैया, चलिए इसको छाप लिया ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भैया मतलब एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। 2024 में भी ये पूछा गया है भैया। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखना है बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर शुष्क HCl, ठीक, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, एल्कोहल के साथ क्रिया कर ले, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है ना, एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं, काफी सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होगी या फिर HCl की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें भी वही ले लेते हैं कोई CH3 COOH, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया रसगुल्लों। साथ में ये एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा बाबू, तो यहाँ पे H2S मतलब C2H5OH, एक हमने एथिल एल्कोहल ले लिया। आप मेथिल एल्कोहल ले लें, प्रोपिल एल्कोहल, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक एल्कोहल ले लिया, ठीक है ना भैया। और इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे गर्म। इसको भैया अब हम करते हैं गर्म। तो किसकी उपस्थिति है, तो यहां पर भैया सांद्र H2SO4 है या फिर HCl, शुष्क HCl, इसकी उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ध्यान से समझना। कह रहा एस्टर बनेगा। एस्टर के लिए क्या होगा, CH3COO, भैया इस पे पूरे पे माइनस चार्ज होता है, तो CH3COO हमने उठा लिया। अब इधर C2H5 है, इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे प्लस होता है, तो C2H5 हमने जोड़ दिया बच्चों। अब समझना भैया, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या बच गया, यहां पे H बच गया, यहां पे OH बच गया, यानी यहां पर भैया क्या है, OH है, यहां पे H है, तो H 2 हो गया और एक O हो गया। बोले तो ये जो है जल क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। अब इसका नाम ही क्या पड़ जाएगा, इसका नाम, वैसे नाम देखेंगे बच्चों तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए ये C2H5 एथिल होता है। अब CH3COO को एसीटेट पढ़ते हैं, तो रसगुल्लों नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, या इसी को हमने बोला ना एस्टर कहते हैं। एस्टर से ही एस्टरीकरण बना है, ठीक, या इसी को बोल दिया ना एस्टर, आप लिख सकते हैं। बाकी तो ये भैया आपका एक एल्कोहल है, वैसे नाम देखेंगे तो एथिल एल्कोहल है, और ये आपका एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, केवल ऐसे रिएक्शन लिख देना है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या फिर शुष्क HCl की उपस्थिति में भैया क्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। एस्टर बनाते हैं इसीलिए नाम एस्टरीकरण रख दिया गया है, साथ में बच्चों जल बन जाएगा, ठीक है भैया। चलिए इसको भी बच्चों छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक। हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चों, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्डोल संघनन 2022 और 23 का पेपर देख लो ना, इसी का राज था, 3 से 4 सेट में आया था। एल्डोल संघनन होता क्या है, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, जब ये क्या करते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, संघनित होकर के एल्डोल बना लेते हैं, ठीक, तो उसे एल्डोल संघनन कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसमें होता क्या है भैया कि एल्डिहाइड, जैसे कोई एल्डिहाइड हमने लिख लिया CH3CHO, हमने क्या किया, एल्डिहाइड ले लिया, और इसमें एल्डिहाइड के दो अणु भैया संघनन होगा, मतलब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तभी संघनित होंगे। तो इसमें होता क्या है कि
भैया यहां पर ये होता है कि एल्डिहाइड के 2 अणु हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो एल्डिहाइड के 2 अणु अब किसकी उपस्थिति में, तो यहां पे बोल रहा है कि यहां पर ध्यान देना किसकी उपस्थिति में भैया, तो तनु अम्ल रहेगा या फिर क्षार रहेगा। तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, इनका संघनन होता है, यानी संघनित होते हैं। जब संघनित होते हैं भैया क्या बनता है, एल्डोल बनता है, एल्डोल। अब एल्डोल क्या है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, समझना। CH3 उठा लीजिए, CH3, उसके बाद यहां पर ध्यान देना CH3 CH, अब यहां से एक O लीजिए, यहां से एक H लिखिए, तो एक OH, ये दोनों आपस में, यही दोनों अणु संघनित हो जाएंगे। ये जब संघनित हो जाएंगे, अब यहां पर CH2 बचा और CHO बचा है, तो यहां पे भैया CH2 CHO ये लिख दिया, ठीक है ना। अब ये जो कुछ बना है रसगुल्लों, इसी का नाम है एल्डोल, इसी का नाम है भैया एल्डोल, ठीक, क्या नाम है, एल्डोल। इसीलिए इसको एल्डोल संघनन कहा जाता है, ठीक है ना, एल्डोल संघनन कहते हैं। अब यहां पर हमने बताया ना कि ये आपका कोई भी एक एल्डिहाइड समूह का कंपाउंड है, ठीक। तो एल्डिहाइड के जब 2 अणु क्या कर रहे हैं, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनन कर रहे हैं, दोनों जब संघनित होते हैं तो मतलब मिलकर यहाँ पे O और H दोनों आपस में संघनित हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं था, CH3 CH लिखा, ये O वाला भाई इधर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग करके OH बना रहा है, फिर उसके बाद यहाँ CH2 बचा, CHO बचा, वो लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो यही हो जाता है एल्डोल संघनन। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगला रिएक्शन है भैया क्लीमेंसन अपचयन, ठीक, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान देना भैया, ठीक है ना, सबका पोस्टमार्टम होगा, सबका निपटारा होगा, ठीक, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, ठीक, अपचयन है तो इसमें अपचयन होगा भैया। जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, जिंक जो अमलगम होता है, अमलगम का मतलब है पारा, ठीक है ना, Hg की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन का अपचयन कराते हैं, तब क्या बन जाता है, संगत हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। देखना बच्चों क्या है भैया, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में जैसे हम कोई CH3 CHO, हमने एल्डिहाइड ले लिया, अब इसका करा रहे हैं अपचयन, अपचयन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, या अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन से क्रिया कराना, ठीक। और किसकी उपस्थिति में है जरा वो भी देख लो भैया, किसकी उपस्थिति में है बच्चों, तो यहां पर बोल रहा है जिंक अमलगम, तो Zn यहाँ पे Hg, जिंक अमलगम, या फिर कह रहा है कि भैया सांद्र HCl, सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होता है, जब इसका अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण होता बच्चों तो ऑक्सीजन जुड़ता, तो जब इसका अपचयन होता है रसगुल्लों, दिन क्या बन जाता है, ध्यान से समझना भैया, इसमें कह रहा है कि संगत हाइड्रोकार्बन बनेगा, मतलब CH3 और एक CH3 और साथ में H2 है तो H2O, यानी जल भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो समीकरण है ना, ये संतुलित नहीं है भैया, संतुलित नहीं है। चलिए इसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं ना, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, तो यहां पर अगर देखें 3 1 4 है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहां पर 2 लगा देंगे, 2 दूना 4, तो 4 इधर 8 हाइड्रोजन बराबर हो गए। कार्बन देखते हैं, 2 कार्बन है, तो भैया कार्बन 2 ही हैं, ऑक्सीजन 1 है बच्चों यहां पर, तो यहां पर भी ऑक्सीजन 1 है, तो बात बराबर, ठीक है ना। या फिर इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C2H6, ठीक, यही तो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। वैसे नाम देखें तो भैया इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एथेन,
क्या बोलेंगे? एथेन। तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही तो है ना, ठीक, या इसको हम एल्केन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है आपका, ठीक। और H2 का जुड़ना का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया का मतलब अपचयन ही होता है। चलिए इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।